झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। नेताओं की किस्मत अब मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। दोनों राज्यों के साथ साथ 5 अन्य राज्यों की 15 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। झारखंड में मतदाताओं ने दोनों चरणों में भारी मतदान किया है। वहीं महाराष्ट्र में वोटरों ने उतना उत्साह नहीं दिखा। हालांकि चुनाव परिणाम 23 तारीख को आने हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान चुनाव काफी विवादों में रहा। जहां एक ओर कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा था, तो दूसरी ओर चुनावी माहौल हिंसक भी हो गया। दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही 15 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं। महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.52% रहा, वहीं झारखंड में मतदान प्रतिशत 67% रहा। महाराष्ट्र में वोटरों का रिस्पांस मिला जुला था, जबकि झारखंड में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी नाटकीय रहा है। जहां चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, तो पुरानी पार्टियां भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी। इस चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सीधा मुकाबला था। साथ ही नेताओं पर हमले और कैश बांटने के आरोप भी लगे। यह चुनाव जन मुद्दों से ज्यादा नारों के लिए प्रचित रहा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। 2019 में 3239 उम्मीदवार थे, जबकि इस बार यह संख्या 4140 है। इन उम्मीदवारों में 2086 निर्दलीय है। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, जो महायुति और एमवीए के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व के कारण बीजेपी को अकेले सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होंगे यह आने वाले दिनों में तय होगा। झारखंड में इस बार 1211 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। पिछले चुनाव में जहां 127 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी, वहीं इस बार 128 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इस दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में विवाद हुए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और चुनाव आयोग से शिकायतें की। मतदान के दौरान एक क्षेत्र में पथराव हुआ और कुछ सीटों पर फर्जी मतदान की खबरें आई। पुलिस के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया। चुनाव आयोग ने कुल 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश में कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सिसामाऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में उपचुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कई मशहूर हस्तियों ने भी मतदान किया, जिसमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे। यह चुनाव एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में जहां एक और बीजेपी के भविष्य की राजनीति तय होगी, वहीं इस चुनाव के बाद भविष्य के मुद्दे भी तय होंगे। इस बार का चुनाव पर नजर डाले तो यह अपने आप में एक ऐसा चुनाव रहा है जहां विकास का जिक्र नहीं हुआ। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य किसी जाति धर्म को खुश करने का रहा। इसमें जहां विपक्ष संविधान के मुद्दे पर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं बीजेपी हिंदू जातियों को एक साथ संगठित रहने की बात कर रही थी। यह चुनाव नारों के इर्द गिर्द घूमता दिखा। अगर इस चुनाव में इंडी गठबंधन को बढ़त मिलती है, तो इससे भविष्य के सभी चुनाव में जातिगत समीकरण का मुद्दा बन जाएगा। अगर यह चुनाव बीजेपी जीतती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के मुद्दे प्रचलित होंगे। बहरहाल मतदान के बाद जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसके बाद चुनाव किसके पक्ष में जाता है, इसका फैसला 23 नवंबर को होगा। लेकिन यह चुनाव मुद्दों की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चुनाव के बाद देश में राजनीतिक माहौल में तब्दीली होती है या नहीं, इस पर आने वाले समय में सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।